नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महत्म्य की 19वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 19वें दिन की कथा में मैं 19वें अध्याय के पाठ का श्रवण हम करने वाले हैं। इसके पहले के प्रथम 18 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। आइए अब देखें 19वें दिन की कथा का पाठ। श्रावण मास का महत्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है, जिसे 30 अध्याय में बांटा गया है। श्रावण मास महत्म्य के 19वें अध्याय को मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको ऋग्वेद में दी गई भगवान विष्णु की स्तुति बता रही हूं। तो आइए देखें ऋग्वेद में दी गई भगवान विष्णु की स्तुति। अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णुर्विचकर्मे पृथ्वी या सप्तधामा भी, अर्थात जहाँ से यानी यज्ञ स्थल या पृथ्वी से विष्णु देव ने यानी पोषण परक पराक्रम दिखाया, वहाँ यानी उस यज्ञ क्रम से पृथ्वी से सप्तधामों से देवतागण हमारी रक्षा करे। इस तरह की स्तुति हम यहाँ पर भगवान विष्णु की इस मंत्र के द्वारा कर रहे हैं। आइए अब देखें श्रावण मास महत्म्य का 19वां अध्याय। इसके पहले 18वें अध्याय में हमने आशा दशमी व्रत का विधान, व्रत कथा, विधि वगैरह देखा और उसका महत्म्य देखा। आइए अब देखते हैं 19वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे एकादशियों के व्रत का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब श्रावण मास में दोनों ही पक्षों की एकादशी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमय, अति श्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले और महापातकों को नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र चित्त होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेत्ता, पुराणज्ञ और जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर षोडशोपचार विधि से देवाधिदेव भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में मैं नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर भगवान केशों में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन यानी गिरने, ठोकर आदि लगने पे उस समय मुंह से श्रीधर शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। इसके पश्चात क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात स्वर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख, चक्र, गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करके गीत, वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर इस नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेषकर नवनीत यानी माखन का अवश्य भोग लगाएं, उनको माखन अवश्य प्रदान करें। यह प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हों और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इसके पश्चात सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्र तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार,
मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि बतला दी, इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रत में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी में देवता श्रीधर होते हैं और कृष्ण एकादशी में देवता जनार्दन के रूप को पूजा जाता है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशी व्रतों का वर्णन किया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्यपद व्रत न तो कभी कोई हुआ है और न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण के व्रत की विधि का वर्णन करूंगा। पूर्व में देवों को कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो भी विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, उस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। अतो देवा, जो मंत्र मैंने आपको शुरुआत में बताया है उस मंत्र से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसी प्रकार कद्रुद्राय मंत्र से शिव जी की पूजा की जाती है। सतयुग में मणिमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास के सूत का यानी उनके धागे का पवित्रक बनाया जाता है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रकों को सबसे पहले बांस की सुंदर टोकरी में रख के शुद्ध वस्त्र से ढक के भगवान के सम्मुख रखा जाता है और उनसे स्तुति की जाती है। हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप मेरी परम गति है। हे जगतपते, मैं इस पवित्र को से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले न हों। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्तों की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को अपने अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं। आप मेरे समीप पधारें, मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। तत्पश्चात पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा और अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किए हैं उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। तत्पश्चात महानैवेद्य अर्पित करके निराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। तदंतर इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दे अथवा जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म्य में उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 18वां अध्याय संपूर्ण। आप सभी को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए
ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।